अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि आजकल एक ज़रूरत है। हम अपने घरों से वो चीज़ स्टार्ट कर लें और अपनी माँ और बहनों की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हम अपने घर में अपने माँ और बहनों की इज़्ज़त पर जो है आंच तक आने नहीं देते। ठीक है जी। हम अपनी परवाह नहीं करते, लेकिन घरों में जो हमारी औरतें होती हैं, ठीक है जी, फीमेल्स होती हैं, उनका हम जो है अपने अपने आप से ज़्यादा जो है ख्याल करते हैं और ख्याल रखते हैं। जॉब्स की बात आ जाए तो हम खुद मर्द हजरात ये प्रेफर करते हैं कि हम जॉब करेंगे, हम बाहर जो है पैसे कमाएंगे और अपने घर वालों को जो है हलाल की रोज़ी जो है वो खिलाएंगे, लेकिन वो घर की चार दीवारी में महफूज हो। तो ये अच्छी बात है अगर हम अपनी घर में अपनी माँ बहनों के लिए यही सोच रखते हैं, तो इसी तरह हम अपनी सोसाइटी के लिए भी ही सेम सोच रखें। ठीक है जी, क्योंकि सारी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो वो भी किसी की माएँ बहनें हैं, तो हम कलेक्टिवली जो है उस चीज़ पे हम फोकस करें। हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, जेंडर हैरेसमेंट की बात करते हैं, फिर हम फीमेल हैरेसमेंट की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि हम स्टीरियोटाइपिंग अपने घरों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक है, ये काम लड़कियाँ नहीं कर सकती, ये काम जो है ये पावरफुल हैं, लड़कियाँ इतनी पावरफुल हैं नहीं। तो हम मतलब बचपन से अपने घर में जो है अपनी बहनों को ये चीज़ बिल्कुल उनके जहनों में पोजीशन करते हैं कि हाँ बिल्कुल आप कुछ काम के नहीं हैं, और लड़कियाँ वाकई कमज़ोर हैं, लड़कियां वाकई जो है हम कहेंगे कि एक मास्टरपीस हैं, और वो जो है कुछ नहीं कर सकती। बस उनके लिए हमेशा जो है मर्द वो चीज़ जो है सपोर्टर बनेंगे, मर्द जो है उनको खिलाएंगे, मर्द जो है उन पर औरतें उन पर डिपेंडेंट होगी मर्दों पे। तो ये सारी चीज़ें हम स्टीरियोटाइपिंग अपने घरों से स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी सोसाइटी में वो चीज़ लेके जाते हैं, तो वहाँ से फिर हैरेसमेंट स्टार्ट हो जाती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम खुद ये चीज़ मानते हैं कि औरतें कमज़ोर हैं, हम खुद ये चीज़ मानते हैं कि औरतें किसी काम की नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब औरतों की बात आती है तो हर कोई जो है चढ़ाई करेगा। ठीक है जी। हर कोई जो है मतलब आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, और औरत को जो है एक हकीर तबका समझकर जो है वो सोसाइटी में उनको मतलब एक पीस की तरह रखा जाएगा, और ये बिल्कुल तलख हकीकतें हैं अगर मतलब हम इस चीज़ पे फोकस करें। मैं एक मीडिया पर एक चीज़ देख रहा था और बड़ी एक वायरल थी, आजकल के दिनों में बड़ी वायरल है, कि इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो हम किस्सा सुनते हैं जो कि 5000 फीमेल्स की वीडियो उनके साथ महफूज है। तो मतलब यहाँ पर मैं एक बात कोट करना चाहूँगा कि चले उनकी तरफ बाद में आते हैं कि कौन से माफियाज हैं उनमें से इंक्लूड हैं, कौन से मतलब अनासर हैं कि जो उस चीज़ को जो है रोकने की कोशिश नहीं करते, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन इस चीज़ में मलूस हैं, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं यहाँ पर ख़वातीन को एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये हरेसमेंट अगर फॉर एग्जांपल आज 5000 फीमेल्स की वीडियो अगर उनके साथ पड़ी हैं, तो मेरे ख्याल में इनमें सबसे बड़ा गुनाह अगर हम समझे तो ये औरतों का खुद है। ठीक है जी। ये ख़वातीन जो पढ़ती हैं, ठीक है, हमारे माई बहनें जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो इनका नंबर फर्स्ट थिंग तो हमने उनको इतना ओपन रखना है, ओपन हमने अपने साथ जो है करना है कि वो मतलब थोड़ी थोड़ी सी बातें जो हैं बिल्कुल अब हम हमारे साथ शेयर करें। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ वो घर में बातें शेयर करती हैं तो मेरे हिसाब से बात की नवीयत जो है वो बाद में इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन स्टार्ट में हम औरत को एक आखिर तबका समझते हैं, स्टार्ट में हम उनको जो है उसी तरह इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते हैं, स्टीरियोटाइपिंग हम करते हैं। चलिए जी, मोहब्बत की बात आती है, मतलब ज़रूरत की बात आती है, तो फिर तो औरत जो है वो तो हम उनको 5 चांद लगाते हैं, 4 चांद नहीं हम 5 चांद लगा लेते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आपके मतलब हम कहेंगे गैरत की, व्हेन इट कम्स टू आपसे थोड़ा सा अगर हम लेवल पे बात करें तो फिर हम कहते हैं कि नहीं हम मर्द ही सारे कुछ हैं, बाकी औरतें जो हैं वो कुछ नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ा गुनाह औरत का खुद है। लेकिन स्टार्ट हमसे ही होता है, हम उनको इतना ओपन नहीं रखते कि वो उनके साथ कुछ भी हो जाए और वो अपने घर में जाकर अपने भाइयों के साथ, अपने अब्बू के साथ, किसी बड़े के साथ जो है वो घर में डिस्कस करें। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली फीमेल्स को मुखातिब होकर कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ कुछ ऐसा मतलब वो हेरासमेंट होती है, हर जगह पे होती है, हम कहेंगे कि कुत्ते वाली निगाह हर किसी की होती है आजकल। लेकिन हमने फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पर हमने नोट किया कि हाँ ये हमारे साथ हो रहा है, तो हमने स्ट्रेटेजिकली सोचना है कि ये मतलब 2-3 दिन में, साल में, 10 दिन में, 15 दिन में, 2 साल में ये आगे तक कितना जाएगा।
ठीक है जी। तो आप बिल्कुल उस चीज़ को हम कहेंगे ना कि स्टैटिस्टिकली आप उस चीज़ को कैलकुलेट करें कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो थोड़ी-सी हेरेसमेंट अगर हम कहें कि स्टार्ट में जो होती है, अगर हम उसी चीज़ को घर में कहें, तो मेरे ख़्याल में बात इतनी नौइयत तक नहीं जाएगी कि फिर वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्पल के 5000 वीडियोज़ फिर उनके साथ मतलब पड़ी हैं। वीडियोज़ किस लिए पड़ी हैं कि बार-बार उनको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर बात इतनी नौइयत तक पहुँच जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिर वो ख़वातीन घर में भी बात करती हैं तो मेरे ख्याल में उनके वो तो बिल्कुल हद तक गई होती हैं, तो फिर अगर घर में बात भी करें तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मतलब हम अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने जो बहनें भेजते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर वो इतने कैपेबल नहीं हैं, वो इतने मतलब हम कहेंगे कि मतलब इतने निडर नहीं हैं, ठीक है, हम कहेंगे ना कि निडर होना चाहिए, तो अगर नहीं भी हैं तो हमने उनको इतना ओपन रखना है कि वो घर में मतलब डेली रूटीन जो जो भी होता है तो हमारे साथ घर में डिस्कस करें कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ आज हुई है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें, तो उनमें हमें पता लगता है कि हाँ बिल्कुल कोई तो है जो मेरी बात सुनने वाला है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बात कोई सुनता भी नहीं है तो फिर आप मतलब उसके अलावा घर के अलावा भी आप किसी के साथ शेयर कर सकती हैं और बात को जो है आप बड़े नवीयत से आप बचा सकती हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं जी माफिया की तरफ, ठीक है। हैरेसमेंट तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर फीमेल्स के साथ हैरेसमेंट होती हैं, फीमेल्स के साथ ये चीज़ें होती हैं तो उनकी मतलब सारी जिम्मेदारी जो है फीमेल्स पर ही पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती, ठीक है जी। मतलब अगर आप चाहें तो इतना मतलब पावरफुल हैं हम, अगर वॉइस अपनी आवाज़ अपनी हम बुलंद करते हैं, हम अपनी आवाज़ को आगे तक लेके जाते हैं, तो आप आवाज़ बुलंद करें, आपके साथ पीछे जो है 1000 लोग और खड़े होंगे, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी की चले तलख हकीकती भी है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी मीठी हकीकती भी कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप आवाज़ रेस करें तो आपके साथ चले, एक्टिविस्ट जो हैं पीछे हज़ारों हैं तो आपके साथ बिल्कुल खड़े हो सकते हैं और उस चीज़ को जो है मतलब स्टार्ट से जड़ से ही वो चीज़ आगे ख़त्म करेंगे। आते